मैं एंड में आपको एक फ्यूचर ट्रेड के बारे में बता दूंगा जो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, सिमिलर तरह का आपका स्विंग ट्रेड बन सकता है। दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर। काफी वक्त के बाद हम एक ट्रेडर रिएक्ट्स वीडियो कर रहे हैं FX Alex G के स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे। ही इज अ फोरेक्स ट्रेडर और उन्होंने ये सेटअप फोरेक्स में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बनाया है। बट इफ देयर इज अ सेटअप दैट मोस्ट लाइकली विल वर्क ऑन ऑल मार्केट्स। हाँ, एज हल्का फुल्का इधर उधर चेंज हो सकता है, बट जनरल रूल्स विल वर्क थ्रू आउट ऑल मार्केट। नाउ जो नीचे आप नोट पैड देख रहे हो वहां पे मैं ट्रेड सेटअप्स लिखूंगा, कुछ नोट्स लिखूंगा, सो कीप एन आई ऑन दैट। आई विल कीप अपडेटिंग दिस एज द वीडियो गोज। वीडियो चलते रहेगा, उसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। आपके लिए कोशिश करूंगा इसको और इजी बनाऊं, हिंदी में समझाऊं, और कुछ अगर इंप्रूवमेंट्स होंगे तो विल ट्राई टू मेक इट बेटर। So let's get started. So basically what scalping is, you're just in and out within the hour, 2-3 hours, or identify high probability setups in 15 minutes or less. Take a trade, whether it's a buy or sell, you put your stop loss where you take profit, and then if you decide to forget, you can literally go to work, hit the gym, literally do whatever you want. All you have to do is occasionally just check up on the trade to see if it's hit your take profit. And then 2 days later, boom, your profits have been made. This is what a swing trading operation looks like, or at least the way that I do it. So what is swing trading? So the Google definition of trading is a trade that is held past 1 day or more, usually like a week, right? But what swing trading really is, you're just trading with the higher time frames, whether they are the weekly, daily time frames, and you're just using this as your take profit zones because you're setting and forgetting. You're using the higher time frames to reach a larger profit. Not saying you can't make money with scalps or with the smaller trades, but it's a lot more volatile and you're more prone to get stopped out. When you're trading, बहुत इंटरेस्टिंग चीज से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, आप स्कैल्पिंग से भी पैसा बना सकते हो, नॉर्मल डे ट्रेडिंग से भी पैसा बना सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से आप ज्यादा पैसा बना सकते हो, इसीलिए क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। जो मेजर ट्रेंड है उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, एंड आप अभी ट्रेड में एंट्री करके सोने जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, कुछ भी करना वो कर सकते हो। जॉब कर रहे हो आप, कॉलेज में हो आप, बिजी स्केड्यूल है आपका, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग वगैरह में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। So these are some of the pros and cons of swing trading. The big pros right off the bat is you make way more money because you have larger take profits. Since you're going with the higher time frames, you are less prone to losing because you're pro trend trading. So not only do you make more money, but you're more likely to make more money. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे एक ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एलेक्स कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा प्रो यानी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप ज्यादातर सक्सेसफुल रहोगे। सबसे लोएस्ट एक्यूरेसी ट्रेडिंग में अगर किसी चीज की है तो वो है स्कैल्पिंग की, बिकॉज आप मेजॉरिटी ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप बस छोटे मूव्स कैप्चर करने को देख रहे हो। लेकिन जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मेजर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो। निफ्टी अगर हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है तो आप वीकली पॉजिटिव पे, डेली नेगेटिव के काउंटर ट्रेंड पे ट्रेड करोगे। समझे बात को? ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आई या फिर कुछ लोगों ने सेल किया है, जब उनके स्टॉप लॉस कटेंगे तब आप बाई करोगे। सो यू आर मोस्टली एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज विद द मेजर ट्रेंड। इस चक्कर में एक तो आपके विन्स बड़े हो जाते हैं बिकॉज यू ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, एंड सेकेंड आप ज्यादा एक्यूरेटली ट्रेड करते हो। तो एक बिगिनर ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मार्केट में आप नए आए हो और आपने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं देखे हैं मार्केट में, सो यू विल नॉट हैव फेथ इन द मार्केट। आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप स्कैल्प कर रहे हो, मे बी 40% एक्यूरेसी से आप कर रहे हो। स्कैल्पिंग की ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। इफ यू ट्रेडिंग विद 40% एक्यूरेसी, दैट मींस 10 में से 4 ट्रेड्स आपके फेल हो रहे हैं, एंड दैट रियली अफेक्ट्स द माइंड ऑफ अ बिगिनर ट्रेडर। शुरुआत कर रहे हो तो higher time frames can be really useful. That's what Alex is talking about. And then since you're going with the trend, you're less likely to lose. So you're not losing as much when you're swing trading. Along with the fact that it is the most easiest and it is the less stress. So it requires minimal amount of time with minimal amount of effort. Whether you're entering trade or whether you're just set and forgetting, letting it hit your take profit, or your stop loss. Your stop loss is going to get it. I'm not going to lie. The cons really is really only one con, and that's that it just requires patience. A lot of traders, they want to come into the market and they want to take 10 trades the same day. That's not how this works. Like I've gone a whole week. Well, again, बहुत आसानी से एक बात कह दी, चाहे आप ट्रेड करो ना करो, कोई भी सेटअप यूज करो, कोई भी तरीके का मेथड यूज करो, स्टॉप लॉस आपका गारंटीड हिट होना ही है। देयर इज नो स्ट्रैटेजी दैट एग्जिस्ट दैट डज नॉट हैव अ स्टॉप लॉस। नथिंग एग्जिस्ट विद 100% एक्यूरेसी। शुरुआत में भी कहता आ रहा था, अभी भी कहूंगा, इट्स ट्रू फॉर एवर। अब इसका एक कौन ये कह रहे हैं कि इसको सेटअप करने में टाइम लगता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बीचों बीच एंट्री नहीं कर सकते। आपको ट्रेंड के शुरुआत में या फिर पहले कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी होती है। यू कांट एंटर एट एनी टाइम, सो देयर विल बी वीक्स वेयर यू आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेड। कोई स्विंग ट्रेड आपका बन ही नहीं रहा है। तो ये है, अगर आपको खुजली ज्यादा होती है तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगेन इफ यू वांट हायर एक्यूरेसी दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल. The second one being you need to buy with a weekly or daily area of interest. That is it. I don't care if the 4-hour looks good, I don't care if the 2-hour looks good, it does not matter. The 4-hour and 2-hour zones are not going to be respected as strong or as solid as the weekly or daily, and that is a simple
द होल पॉइंट, दिस विल चेंज योर एंटायर ब्रेन ओनली, कि यहाँ पे 1 मिनट पे आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है। 1 मिनट तो छोड़ दो, 4 आवर पे भी नहीं जानी, आपको बस डेली, वीकली और हायर टाइम फ्रेम्स ही देखने हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको कोई काम ही नहीं है। 1 घंटे में कुछ काउंटर ट्रेंड हो रहा है, चेंज हो रहा है, साइकिल चेंज हो रहा है, नथिंग डजंट मैटर। 1 मिनट पे तो भूल ही जाओ, जो जिसकी आप लोगों को आदत लग गई है। कोशिश करके देखना, हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल दे इन ट्रेडिंग एंड सडनली आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। मेरे कई स्टूडेंट्स ने सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करके प्रॉफिट कर लिया। सब कुछ आता है उनको, बस इतनी सी चेंज कर लो, टाइम फ्रेम बदल के देखो, देखो प्रॉफिट कैसे ना लगेगा। Back. I can pull out the receipts. You take 10 trades buying at a daily area of interest and 10 trades buying at a 4-hour area of interest. Your 10 trades on the daily area of interest are going to win more than 4. That is a simple fact. आप 4 आवर के जोन्स पे जाओ और 1 डे के जोन्स पे जाओ, आपके डेली वाले ट्रेड्स ज्यादा एक्यूरेट होंगे। क्यों? सिंपल फैक्ट दैट 4 आवर्स पे जो जोन्स फॉर्म होते हैं, दोज आर बेस्ड ऑन स्मॉलर पीपल्स एंट्री एज वेल। एक दिन के कैंडल में अगर आप 4x को ले रहे हो, दैट इज 24 आवर्स। 4 घंटे की कैंडल इक्वल्स 1 डेली कैंडल। तो 6 कैंडल के बीच में 2 जोन्स बन सकते हैं, लेकिन डेली में वो सिंगल जोन जैसा दिखेगा या फिर जोन नहीं दिखेगा। अब आप ये सोचो, 24 घंटे में जितने पोजीशंस बनेंगे, कटेंगे, होल्ड होंगे, दे विल ऑब्वियसली बी लेस देन मल्टीपल डेज ऑफ एंट्रीज एंड एग्जिट्स एंड होल्डिंग पोजीशंस, राइट? एक दिन में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन ओवर मल्टीपल पीरियड्स, ओवर मल्टीपल डेज 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो सकते हैं। दैट्स द होल पॉइंट। So the first thing when we go to the market with, we already know is we एक ट्रेड बता रहे हैं जहां पे उन्होंने $85,000 बनाए, उनका रिकॉर्ड है। अगर और होल्ड करते तो ज्यादा बन जाता। लेट्स चेक इट आउट। identify the trend. Where is the trend going? You guys already know. I said this earlier. The trend is your friend. We have the weekly time frame is bearish. So as you can tell, this market structure is headed to the downside. Lower low, lower high, lower low. वेरी सिंपल थिंग टू डू। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम आपको देखना ही है। चाहे आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम एंड वीकली ट्रेंड एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर होता है अपने आप में। इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि कुछ चार्ट पे ड्राइंग बनी है। आपकी आंखें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर है दोस्तों। बड़े बड़े प्लेयर्स एक चार्ट को, नंगा चार्ट देख के आपसे बेटर ट्रेड कर लेंगे। अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में और समझना है और ट्रेंड को क्लियरली कैसे आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्टली कैसे देखना है प्राइस एक्शन के थ्रू, तो ये वाली वीडियो मेरी जरूर चेकआउट कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। We potentially created a new lower high, obviously, if we end up breaking under. So right now, we can tell the weekly is bearish. So yes, I do this for every single trade, because if you're not holding yourself accountable to mark up your charts and follow your trading plan, then who is? Then we go down to the daily time frame, and as you can tell, the daily time frame went from being bullish to being bearish. So we were here creating higher highs and higher lows, to then creating lower lows and lower highs. यहाँ पे काफी बिगिनर्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे आपने हायर हाइज कैसे स्टडी किया। ये जो स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, दिस इज स्लाइटली चैलेंजिंग, बिकॉज अगर आप वीकली पे जाओगे, सो वीकली वाज वेरी क्लियर एक फॉल आया, ऊपर गया, एंड देन द स्ट्रक्चर इज वेरी नाइस। बट एज सून एज वी शिफ्ट टू द डेली में आप कैसे देखोगे कि चेंज हो रहा है ट्रेंड या नहीं हो रहा है? द सिंपल थिंग इज, अब वीकली पे एक लो बनाया है एंड एक छोटा सा प्रीवियस हाई बनाया है। as soon as this high was broken, ये वाली हाई जो मैं दिखा रहा हूं आपको, as soon as this broke and market went up, ये अपने आप में एक हायर हाई बन गया ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा, उसके बाद उस ट्रेंड का काउंटर ट्रेंड देखा। ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। सेम चीज आप देखोगे तो यहां भी हुआ, देखो यहां ऊपर से आ रहा है इन अ डाउन ट्रेंड, उसके बाद देखो अगेन सेम थिंग हैपेंड, ट्रेंड चेंज हुआ यहां पे भी, इसीलिए उसने ये लेवल भी मार्क कर रखा है 0.93 के आसपास। यूएसडी स्विस फ्रैंक देख रहे हैं, सेम तरह के स्ट्रक्चर्स हर मार्केट में, हर चार्ट पे, हर एसेट पे बनते हैं, हर कमोडिटी पे भी बनता है। As you can tell, the daily time frame went from being bullish to being bearish. So we were here creating higher highs and higher lows, so then creating lower lows and lower highs. So at the time of us taking this very trade right here, we were bearish. As you guys can tell, we have here daily time frame bearish. So this would be the lower high, and then this would be the lower low. In this case, lower low का confirmation तो बाद में आएगा once it breaks. This is the higher high, this is the higher low. We then broke the structure. So this time frame here is now bearish. So actually this टेक्निकली वो इसी चार्ट को माइक्रो एनालाइज कर रहे हैं, जो कि एक बिगनर की आंखों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। उन्होंने इस कैंडल की विक के आसपास को भी कंसिडर किया, बिकॉज ये अप ट्रेंड का हायर हाई ये था, ठीक है?
ये लो बनाया उसने, वेंट अप, एंड देन एज सून एज दीज लोज ब्रोक, उन्होंने यहां पे उसको पहले ब्रेक पे ही कंसिडर कर लिया। अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ कंफर्मेशन, तो उन्होंने आई थिंक पहले ही कंफर्मेशन पे एंट्री ले ली। इट्स अ वेरी सिंपल सेटअप एंड दिस इज फेयरली रिसेंट, और आपके चार्ट में आप जाके वेरीफाई कर सकते हो, पहले ही स्विंग ब्रेक पे उन्होंने एंट्री ली। स्लाइटली अग्रेसिव एंट्री है मेरे हिसाब से, बट इट गेव हिम अ वेरी गुड रिवॉर्ड। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एल्स डिड ही डू। So after we identify that the daily is bearish, then we go down to the 4 hour. So on the 4 hour, we would do the same exact thing. And as you guys can tell, the 4 hour structure is also bearish because we were creating higher highs and higher lows. And then we shifted to the downside, making this time frame bearish. So the lower low would be. Now these things जिन्होंने मार्क कर दिए शायद आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। You do not have to watch that or mark that because यहाँ पे ना हायर लो बनाया ना हायर हाई बनाया। This is the consolidation period. As soon as these lows broke, that is where it actually is considered. तो काफी लोग इस तरह से की चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हायर हाई हायर लो क्या बना है, कुछ नहीं बना है। लोअर लो एंड लोअर हाई हैज बीन फॉर्म्ड हियर। लोअर लो लोअर हाई इज डाउन ट्रेंड, हायर हाई हायर लो इज अप ट्रेंड। दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो। यहां पे ना लो है ना हाई है, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी आर कंसिडरिंग। इसके बाद या तो हम इस लो के ब्रेक का वेट करेंगे या फिर इसका ब्रेक करेंगे। सो दिस लो, ये भी अभी तक कंसिडर नहीं हुआ है ब्रेक होना। दिस इज लोअर देन द प्रीवियस हाई, दिस वन, दिस इज द स्टार्ट ऑफ दिस ब्रेक। इसीलिए हम कंसिडर करेंगे हाई लो, lower high, lower low. We will not consider this because this is not a good enough break. Here, and then the lower high would be here. So as long as we remained under these two lines, literally we can do here whatever we want. We are bearish. अब ये lower high नहीं हुआ. Ideally, lower high would be this one in a way because it is equal highs कह लोगे आप, because this lower high did not really break it. ठीक है, ये है लोअर हाई, ये है शुरुआत जहां पे प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है। अगर आप इसको लोअर हाई कंसिडर कर रहे हो, इसके पीछे कंसिडर करने का कोई लॉजिक नहीं। सो आई थिंक जल्दबाजी में उन्होंने कुछ गड़बड़ मार्क कर दिया है। दिस विल बी द लोअर हाई आफ्टर दिस इज वेयर दिस लो ब्रोक। कैसे? प्रीवियस स्विंग को किस हाई ने ब्रेक किया टू फॉर्म अ न्यू स्विंग लो, आप उस तरह से समझो। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम इसको अप ट्रेंड कंसिडर कर रहे हैं, आपको अप ट्रेंड यहां पे क्लियरली दिख रहा है, राइट? इस अप ट्रेंड में ये एक हाई है, ये वाली, और ये एक लो है। इस लो को किसी ने ब्रेक किया नहीं, तो अप ट्रेंड है। ये हाई को ब्रेक किया, यस, किसने? इसने। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? यहां से, या फिर एग्जैक्ट आप देखोगे तो यहां से। ठीक है, चलो, ये वाला, ये हाई है, प्रीवियस हाई, इसको किसने ब्रेक किया? ये हाई ने। इस ट्रेंड की शुरुआत कहां से हुई है? यहां से। सो दिस बिकम्स द लो। वॉट एवर इज द प्रीवियस लोएस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ द लास्ट हाई, दैट is your swing, nothing else. This is not a lower high. The moment we body close above, we go bullish. The moment we body close under, then this turns into the new lower low, and then this turns into the lower high. So this is where we would then identify that the 4 hour That is correct. That is correct. That is what that he did. is That is bearish correct. as well. Meaning we Clearly देखो, look at what he has drawn and look at what he said. we identify that the daily is bearish, then we go down to the 4 hour. So to the downside, because it remained under these two lines, literally we can do here whatever we want. We are bearish. The moment we body close above, we go bullish. The moment we body close under, then this turns into the new low. No, when the body closes above this, we are bullish. Again, वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डाउनसाइड का ब्रेक है, when this breaks, that's when we are bearish. When a body closes below this low, that's when we are continuing the bearish trend. It's as clear as day. There is no ambiguity there. मतलब कोई confusion वाली बात नहीं है। ये fact है, ऐसे consider किया जाता है because that's how logically it makes sense. Because जब तक buyers में इतना strength नहीं है कि previous price से ज़्यादा expensive buying करें। अगर आपने किसी चीज को 500 रुपए में खरीदा है, कब बोलेंगे कि भाई डिमांड बहुत बढ़ गया है? जब किसी ने उसी सेम चीज को 550 में ले लिया, राइट? अगर किसी ने 500 में बेचा है उसको, और कब बोलेंगे कि भाई ये बेरिश हो गया, डिमांड कम हो गया है? जब सामने वाला उसको 450 में बेचे, भाई स्टॉक निकालो। तो स्टॉक कब निकलेगा? लोएस्ट इसके पहले कहां पे बिका है? ये इस प्राइस पे बिका है। तो जब तक कोई इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा, उसके सस्ता नहीं बेचेगा, तब तक आप कैसे कंसिडर करोगे कि ये प्रॉपर्ली सस्ता हुआ है या फिर प्रॉपर्ली ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है?
That is the logic behind higher highs and higher lows. There is nothing too complicated behind it. This is where we would then identify that the 4 hour is bearish as well. Meaning we have 3 time frames in sync. All time frames are going down. Why would you be interested in buying on the 1 hour time frame or 38-minute time frame or 50-minute? It is a waste of time. You only want to take a trade where the majority of the markets are going. The only thing that makes sense is to sell. So if we're only looking to sell, we're going to only find an area of interest to sell. So now this is where I only look for my areas of interest on the daily or the weekly area of interest. So as you can Looks like FX Alex G भी DAT framework की बात कर रहे हैं. Direction area तीसरा वाला comment करके बताना मेरे regular viewers. So I found this zone on the daily because we need a minimum of 3 touches to find our area of interest. This is where we have area of interest. Touch 1, touch 2, and then touch 3. So we have 3 touches on the area of interest, making this a solid area of interest. Whenever we are above, we're buying. Whenever we are under, we're selling. So after we understand that the 3 time frames are in sync, my next confluence is we are selling at a daily area of interest. Okay, इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग है जिस तरह से उन्होंने एरियाज मार्क किए हैं. आई पर्सनली डोंट डू दैट. मेरे हिसाब से ये एरिया ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज प्रीवियसली सेम एरिया से बहुत हैवी बाइंग आई थी. ऑलराइट, दिस वाज एन एरिया जहां से बहुत crazy buying आई थी. I am not a huge fan of the way he has marked the area, honestly. So this right here, the way that I grade it is that every time frame is a 10% towards your grade in terms of trend. So this right here, this is going to be 10%. This is going to be 10%. And then this is going to be 10%. So let's say, for example, that the 4 hour would be bullish. So let's just suppose that this is bullish, like this. Then this would only make this trade a 20% because we only have 2 time frames in order to take the sell. ये बेसिकली कन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं और अगर तीनों चीज साथ में सिंक में नहीं है तो 2 ऑप्शंस है आपके पास. या तो ट्रेड मत लो या फिर दूसरा I'll wait. कमेंट करो क्या कर सकते हो आप दूसरा. क्वांटिटी कम. Obviously, we're not looking to buy because that makes no sense. We want the majority time frames in our favor. So this is where we have the 3 time frames in sync, giving us all 3 time frames together, giving us a 30%. If we're buying or selling at a daily or weekly area of interest, this is where I would then add also a 10% to my grade. And this just goes on. My strategy and my confidence just go on for a series of like 10 different ones where I end up giving a grade to the trade where then I can basically identify whether it's going to be a B setup, C setup, A setup. And I usually don't take any trades under AC. By the way, I graduated high school with a 2.57 GPA, which is a C in America. But now, Not bad. I graduated with a 9.6 CGPA. so as you guys can tell here, after we identify that we have our area of interest, this is where I would then go down to the 4 hour. In the 4 hour, I have to wait for it to touch my area of interest. Once we come to our area of interest, this is where I can identify, wow, we're having a rejection from EMA, rejection from structure. Let's just put here from 4 hour structure. We also have a 4 hour rejection candlestick, so on and so forth. So we notice we're building a series of confluences to take the trade. So then this is where I would wait for the session to hit, whether it's New York or London session. After here, this is where I entered the trade on I entered on the 30-minute time frame on this bearish engulfing and on this potential left head, right shoulder. So this is where I would come here and I would just add 30-minute bearish engulfing. Pretty much how that framework works, guys. अब इन्होंने काफी चीजें बोल दिया. I've written down a few of those things. Let me explain to you what he's talking about. तो अभी आपको रिएक्शंस देखना. तो उन्होंने रिजेक्शन देखा है एरिया से. रिजेक्शन यानी कि वीकनेस आ रही है वहां पे, या तो होल्ड करेगा या फिर उसको ब्रेकआउट कर देगा. ऐसे जैसे आप इस प्रीवियस एरिया पे देखो, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन नहीं हुआ, राइट. एरिया ये पहले भी सही था लेकिन उस समय कोई रिजेक्शन नहीं हुआ है. यहाँ से ब्रेक कर दिया है. और क्यों सही है मैंने पहले बता दिया है. नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेड बट बिकॉज ऑफ व्हाट आई टोल्ड. अगेन, आई एम नॉट competing with Alex. Maybe his logic is right, maybe mine is right, maybe both are right, or maybe none of us are right. That's the beauty of the market. Nobody knows shit about what's happening. I'm just trying to explain कि मुझे क्या समझ में आ रहा है, और ताकि आपके लिए वो कॉन्सेप्ट ईजी कर दूं. मेरे लिए एक एरिया तभी स्ट्रांग होता है जब स्ट्रॉन्गर जंप आते हैं वहां से. दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू. तो यहां से लास्ट टाइम ब्रीच कर दिया. सो हमने क्या रिएक्शन देखा. मान लीजिए वो सेम सेटअप यहां पे बन रहा होता और कोई रिजेक्शन ही नहीं बना, तो मेरा ट्रिगर ही नहीं बना, मैं एंट्री नहीं लेता यहाँ पे. नाउ व्हाट हैपेंड हियर, अगली बार जब वो एंट्री की एक्चुअली वेट कर रहे थे तो यहाँ पे उनको एक रिजेक्शन दिखा. कैसे, किस फॉर्म में? एक पिन बार कैंडल की फॉर्म में. एंड आई थिंक ही आल्सो सॉ सम काइंड ऑफ engulfing and on this potential left head, right shoulder. engulfing and
head and shoulder pattern as well. A lot of people who say patterns don't work. Well, there are people out there in the entire world who are still trading patterns. आप अभी भी अपने चार्ट पे जाके देख लोगे, आपको पैटर्न्स बनते दिखेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ आइसोलेटेड पैटर्न्स पे ट्रेड करते हो और आपको ऐसे मनवा लिया जाता है कि पैटर्न्स काम नहीं करते. पैटर्न्स एब्सोल्युटली वर्क बट नॉट इन आइसोलेशन. एंड एडिशनली अगर आप उसमें डेटा ऐड कर दोगे तब तो सोने पे सुहागा हो गया दोस्तों. So this is where I would come here and I would just add 30-minute bearish engulfing. So the confluence 6 would be 30-minute bearish engulfing. 7 would be head and shoulders. और जब उन्होंने सेशन की बात की है फॉरेक्स में, न्यूयॉर्क या लंदन ओपनिंग सेशन की अगर हम बात करेंगे, सो दीज थिंग हैपन एट सर्टन इंडियन टाइम्स. वो अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई दैट. ट्रेडिंग व्यू पे आप इंडिकेटर्स पे जाओगे एंड यहाँ पे बस आप सेशन सर्च करोगे, तो सेशंस बाय लक्स एल्गो पे आप क्लिक कर दोगे एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर सेशंस ओवर हियर. लेट्स जस्ट लोड. इस तरह से आपको बनते दिख जाएंगे स्ट्रक्चर्स. तो 30 मिनट्स में मान लीजिए आपको कहीं पे एंट्री लेनी है. लेट्स से आई वांट टू लुक एट यूएसडी जेपीवाई. तो मान लीजिए मुझे इन एरियाज में कहीं एंट्री लेनी है, ठीक है, समवेयर ओवर हियर. मे बी आई एम लुकिंग फॉर रिवर्सल और सम काइंड ऑफ एन एंट्री. देखो जैसे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन के ब्रेकआउट दिया है, this also becomes an entry signal for me. So what will I do? I'll either wait for London sessions opening or closing times या फिर न्यूयॉर्क का ओपनिंग या क्लोजिंग टाइम. देखो this inside candle coincided with New York sessions opening time, इसीलिए बहुत प्यारा मूव हमें देके चला गया. ठीक है, कलर्स में थोड़ा कंफ्यूज मत होना. दिस इज समथिंग लाइक दिस. और इसने क्या किया है भाई, लंदन का एक हाई मार दिया है एंड इट ब्रोक नियर द प्रीवियस हाई लेवल्स. लुक एट दिस. इन लेवल्स के पास आके हमको अपना टारगेट भी दे दिया है. So, इस तरह से आपको सेशंस दिख जाते हैं. आवर ट्रेड विल लुक समथिंग लाइक दिस अराउंड दैट एरिया. प्रीवियस हाइस को ब्रेक किया है, ट्रेंड चेंज हुआ है. अगर एनालाइज करेंगे हम तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट गई हैं, बट लेट मी जस्ट शो यू सो फार व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड एंड देन आई विल गेट बैक टू द वीडियो एज वेल. पहले हम वीकली पे ट्रेंड देखेंगे. वीकली ट्रेंड इज साइडवेज, सो नॉट टू मच कंफर्मेशन. उसका 10% के हिसाब से हमारा ये 5% है. डेली पे अगर देखेंगे तो अगेन डेली चार्ट इज ऑल्सो साइडवेज. ना ही इसने हाई ब्रेक किया है, लो ब्रेक किया है. सो डेली इज ऑल्सो साइडवेज. अब ये क्या कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल आइदर ऑफ दीज इज ब्रोकन, तब तक हम कोई भी इसमें कंफर्मेशन नहीं देख सकते. तो लोअर कंफर्मेशन है ये. अब इसी को 4 आवर्स पे देखो, 4 आवर्स पे स्लाइट अप ट्रेंड में ये चल रहा है. सो अगेन इस तरह के ट्रेड्स हम प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट इज साइडवेज. विल गो टू अ डिफरेंट एसेट क्लास. अब इसमें अगर आप देखोगे जीबीपी यूएसडी में, जीबीपी एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है ये वीकली पे. डेली पे आप देखो, डेली पे ये अप ट्रेंड पे चल रहा है अभी छोटे टाइम फ्रेम पे. सो दिस इज हाउ यू स्टडी एंड एनालाइज ट्रेंड्स. मैं इसको आई बॉल करके आराम से बता सकता हूँ, आप भी सीख सकते हो. लाइक आई सेड, गो चेक आउट द वीडियो दैट आई टोल्ड यू अबाउट. लेट्स गेट बैक टू द वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. Like you see how I'm building a series of confluences. And again, keep in mind, all of these confluences have a certain grade towards the trade. This trade right here, after I identified my entry point, which is going to be after this bearish engulfing, I put my stop loss above the right shoulder because again, we have left head, right shoulder. And I'm going to be fully transparent and completely honest. This was a very tight stop loss. I usually have my stop loss above the head because again, this right here, this could have decided to have created a larger right shoulder. So then स्कैल्पर्स को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी कि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस. देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस की वजह से ही एक्यूरेसी बढ़ती है, क्योंकि मार्केट बहुत देर हो सकता है वहां स्पेंड कर दे. ये तो एक ट्रेंड में गिर गया धन से, काफी देर हो सकता है वहां पे स्पेंड कर दे और फिर नीचे गिरे. एंड दैट कैन कॉज यू टू लूज पेशेंस और क्लोज इट अर्ली, जो हम नहीं चाहते हैं, राइट? going to the downside. But since I saw such a strong 30-minute bearish engulfing with taking the trade at 8 in the morning, as you guys can tell down here, you're pretty much, again, setting yourself up for success because you know New York session is about to kick in. So there's a lot of momentum that's going to hit this trade. So this is why I had my stop loss a little bit tighter on this trade. And this is where I identified my take profit. अब ये चीज सुनो, न्यूयॉर्क सेशन खुलने वाला था तो उसी के चक्कर में उन्होंने स्टॉप लॉस टाइट रखा. क्यों? क्योंकि मोमेंटम आ सकता है. व्हाट इफ उनके अगेंस्ट चले गया तो बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है. तो लाइक चलो ठीक है, अगर मोमेंटम आना ही है तो इस ट्रेड से निकल जाऊं, मेरा ट्रेड हो सकता है फेल हो गया है. लेट्स नॉट कीप अ बिगर स्टॉप लॉस फॉर व्हेन मोमेंटम इज अबाउट टू हैपन. अगर मान लो आप सेशन के बीचों बीच एंट्री ले रहे हो, जैसे इंडियन मार्केट में भी 3 स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स होते हैं जब आपको एंट्री और एग्जिट करनी चाहिए. उसके बारे में मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, जाके आप पढ़ सकते हो उसके बारे में एंड वॉच दैट वीडियो. इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव. आफ्टर दिस वीडियो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो उन सेशंस में अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपके लिए एक
चैलेंज हो सकता है वो. सो हाउ नॉट टू डू दैट, व्हेन टू डू दैट एंड व्हेन नॉट टू डू दैट, उसी के बारे में ये कह रहे हैं. I am a swing slash intraday trader. So if I am using the higher time frames to identify the trend, why would I place 4 hour, 1 hour take profit? It's kind of, you're leaving so much money on the table. So this is where I would enter on the 1 hour, 30 minute, 4 hour to look for my entries. And then my take profit is based off of the next structure point. So this is where I come here on the daily time frame and I notice the next structure point has this solid zone right here where we have 1, 2, 3, 4, 5 touches. And I just found the next round psychological level, which is 8,900. I usually like to get out right before it hits the round psychological level. वेरी वेरी स्टैंडर्ड वे ऑफ टेकिंग अ ट्रेड. ये जोन्स जो उन्होंने ड्रॉ किए हैं, आई डोंट नो अबाउट द प्रीवियस वन, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है. अगर आप जोन्स बना रहे हो स्पेशली डेली पे, इतना पीछे जाके जोन्स नहीं बनाते हैं. आप क्लोजेस्ट जोन्स आप देखते हो. फॉर एग्जांपल ये काफी क्लोज है. जो वो गए हैं वो आई थिंक 1-2 महीने पुराने जोन्स है. ऐसा नहीं कि नहीं जाता है, बट इफ यू आर टेकिंग सच टाइट स्टॉप लॉस एंड सच टाइट टारगेट्स, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इन जोन्स को कंसिडर करो. लेकिन अलॉन्ग विद दैट उन्होंने एक और बात कही, देयर इज नो यूज फॉर अदर स्टफ उसके सामने. अगर साइकोलॉजिकल नंबर का पहाड़ सामने खड़ा है, जैसे 8900 उन्होंने कहा, 0.8900, अगर साइकोलॉजिकल नंबर है तो नथिंग बीट्स अ साइकोलॉजिकल नंबर. साइकोलॉजिकल नंबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑन योर चार्ट. उसके आसपास मार्केट रिएक्ट करेगा ही करेगा. चाहे आप बिटकॉइन ले लो, चाहे आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी, गोल्ड, यूएसडी, स्विस फ्रैंक्स, ओनली फैंस का सब्सक्रिप्शन, सब कुछ साइकोलॉजिकल चीजों पे ही बेस्ड है. So I ended up closing this trade not fully at थोड़ा my take जल्दी profit. exit And obviously some brokers aren't going to hit it because, spread and stuff. But my actual trade profit ended up hitting somewhere around here because I just more than I need. Because I need a minimum of a 1 to 2 risk to reward to take a trade. I don't really need any. And I think you forgot to mention one thing. वहां पे उनका छोटा टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो गया है. If you want to identify it, I'll give you a minute. Check this out. ये पार्ट देखो, went down, एक हायर हाई, एक हाई बनाया उसने छोटा सा, went low, then broke the previous high. यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया उनका. आई थिंक उनने काफी टाइम पहले ट्रेड लिया होगा. ये तो वो कॉन्सेप्ट बताना भूल गए होंगे. ये दैट इज द रीजन व्हाई ही एग्जिटेड देयर. एंड ऑल्सो इट इज मोर देन हिज रेगुलर रिस्क टू रिवॉर्ड, व्हिच इज 1:2, व्हिच इज अ फैंटास्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड. 1:10 एंड 1:100 इस तरह के रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ यूट्यूब लाइफ पे ही अच्छे लगते हैं. रियल लाइफ में नहीं चलते उतने ज्यादा. I think this trade literally took like 6-8 hours to play out. It was very fast. So I didn't have to set and forget that long. And that's why I think swing trading is one of the best approaches to take to the market because it is stress-free. And then when you catch the trend, you can have immense profits with little to no drawdown. Let's check out Bitcoin और उसके बाद मैं आपको सेम चीज निफ्टी में भी करके दिखा दूंगा. ओके, सो लेट्स से वीकली क्या है, अप ट्रेंड है. डेली क्या है, अप ट्रेंड है. 4 आवर क्या है, अप ट्रेंड है. लाइक नहीं 4 आवर डाउन ट्रेंड है. 4 आवर डाउन ट्रेंड है. लुक एट दिस. Just trend change हुआ है यहाँ पे. Somewhere here the trend has changed. So now if you're looking to trade it's at the all time high, तो हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं. मान लीजिए मार्केट somewhere here, मान लो कुछ इस तरीके का है मार्केट, हमें नहीं पता भी यहाँ क्या होने वाला है. तो अभी क्या है, इसके पहले देखते हैं. बिफोर दिस लो happened, what my setup would look like. अब मार्केट तीनों चीज में अप ट्रेंड में है. हमने क्या देखा, वीकली डेली 4 आवर ट्रेंड देख लिया. यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखना है, आई हैव टू एंटर एट अ डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मिनिमम 3 टचेस. डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे जाते हैं. चलो लेट्स गो डेली. अब डेली पे आई नीड एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस इज वन एरिया ऑफ इंटरेस्ट. यहीं से रिजेक्शन लिया है. एंड व्हाट एल्स डू आई हैव, आई नीड मिनिमम 3 टचेस. सो I have one more area of interest, something like this. I have a trend line. Then I have 1, 2, 3, somewhere around this. I can consider an area of interest. क्यों? देखो ये 1, 2, 3 ये थोड़े से दूर हैं. आइडियली हमारे को और बेटर और थोड़े ड्यूरेशन वाले अगर एरियाज मिलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा. But here you can see 1, 2, 3 touches. This trend line is a much stronger area of interest. इसको अगर हम एरिया जैसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ यूं दिखेगा ये. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इसमें हम क्या एंट्री देखेंगे. आवर एंट्री हैपेंस एट 1 आवर में भी. लेट्स से 1 आवर पे क्या होता है. एंड मैं इसमें एक बार सेशंस लगा देता हूँ. सेशंस वर्क ऑन बिटकॉइन एज वेल दोस्तों. दैट्स जस्ट सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू. चलो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. 1 आवर पे तो बहुत टाइम लगेगा. आई हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू कम टू माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट. रिमेंबर मुझे बाई करना है बिकॉज वीकली डेली 4 आवर पॉजिटिव है. तो लेट मी जस्ट कम टू द डेली ताकि थोड़ा सा और जल्दी हो जो भी होना है. और सेशंस को अभी के लिए मैं हाइड कर देता हूँ. एंड जब एंट्री लेनी होगी देन आई विल कम. सो मार्केट इज हियर नाउ. माय मार्केट हैज touched the area that I was interested in, one of the areas. अगर यहाँ भी करेगा तो we'll see, but for now it has touched this. Let's see what happened on the 1 hour. 1 घंटे पे okay inside candle. Let's see what happens next.
कोई सेटअप नहीं, नो एंट्री येट, लेट्स सी समथिंग हैपेंस ऑन द 30 क्या। ओके 30 पे एक तरीके का रिवर्सल बना है, काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार है बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो कोई एंट्री बनी नहीं इसमें अभी तक। लेट्स सी क्या ये वापस आने वाला है कभी। देखो 4 आवर पे एक पिन बार जरूर है, दैट कुड बी वन एंट्री। उसमें आप टारगेट्स क्या रखोगे, समवेयर अराउंड द प्रीवियस हाइज, एंड देखो 105 के है, सो 104 के आसपास आप एक स्विंग एंट्री इस पे एग्जिट लगा सकते हो इसमें। अगेन ये मैं एक डन एंड डस्टेड चार्ट पे दिखा रहा हूं, बट टू शो यू दैट दिस एक्चुअली वर्क्स, बिफोर यू लीव द वीडियो मैं एंड में आपको एक फ्यूचर ट्रेड के बारे में बता दूंगा जो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। आप खुद उसको वेरीफाई करके देख लेना, तब आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि ये तो डन एंड डस्टेड चार्ट है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि व्हाट वी आर लुकिंग एट। लेट्स मूव ऑन एंड एक्चुअली चेक निफ्टी में आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट स्विंग ट्रेडिंग अगर आपको निफ्टी में करनी है तो सबसे पहले तो चलिए वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं कि क्या हो रहा है। क्लियरली वीकली चार्ट पे एक अप ट्रेंड है, अभी तक ये पूरी तरह डाउन ट्रेंड में गया नहीं है, बिकॉज जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा हम इसको डाउन ट्रेंड कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज द हाई इट मेड, लो इट मेड, देन वेंट फर्दर अप। ये लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, तो करंटली स्टिल इन एन अप ट्रेंड, और ना ही हाई ब्रेक हुआ है। सो आई वुड अज्यूम कि ये डेली चार्ट पे लेटेस्ट एरिया में थोड़ा सा साइडवेज कंसिडर होगा। डेली चार्ट अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड में है। इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम 1 डे एंड 4 आवर अभी तक ये नेगेटिव हुआ नहीं है, नेगेटिव होने के लिए इसको ये लोज ब्रेक करने पड़ेंगे। So this is what I'm telling you about the future. आप अगली strong buying at least a 1 hour to 30 minutes confirmation 24,500 के आसपास आप देख सकते हो। Okay? एक बाई आप यहां पे देखोगे, if you get a nice signal, nice entry somewhere here, your buy can be something like this, your buy can be, and you will target what, at least somewhere around the previous highs। तो इस तरह का आपका रेशियो रहेगा, और अगर आपको ऐसा अच्छा सा मिल गया तो 1:4.5 सिमिलर तरह का आपका स्विंग ट्रेड बन सकता है। दिस इज माय प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर। कैसे अप ट्रेंड में हमने देखा रिवर्स हो रहा है, और यहां के आसपास हम कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। दैट्स ऑल इट इज गाइस। नाउ अगर इस वीडियो में कोई डाउट्स हैं आपको कि कोई सेटअप कैसे करना एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कंप्लीट जीरो से अगर ट्रेडिंग सीखनी है, चेक आउट माय फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट में, इसको पिन्ड कमेंट्स में और नीचे कमेंट्स में लिंक कर दूंगा दोस्तों। एंड अगर आपके पास उंगलियां हैं तो इस वीडियो को लाइक करके साबित करके दिखाना जरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।